एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उसका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, मनचित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। शौर्य शास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे विष्णु, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित के बात पूछी है। वैष्णव पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूम रहे थे। मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों का द्वार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर किसी अयंत के करने से निश्चित ही इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ पर्वतावरण और 4 भुजाओं वाले देवों को इस नारायण को, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अयंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपकी नहीं पा सकती। आपका यदि मध्यम और अयंत नहीं निपुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाला है। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यह किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में मैं सब मनुष्यों को जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वार अनेक प्रकार से दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि उस मनुष्य के सब दुखों थोड़े थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों को भलाई के लिए तूने यह बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसका काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य का देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक को दोनों में दुर्बल एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान जी का व्रत अच्छी तरह पूर्वक विद्यापूर्वक करके विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहाँ सुख भोगकर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहो भगवान। भगवान विष्णु बोले, शोक आदि को दूर करने वाला, धन ध्यान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों को और बंधुओं के साथ धर्म प्रणाय होकर पूजा करे, भक्ति भाव से सवाया दे, नेदव केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, केवल गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके सवाए पर अर्पण कर दे, बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति के साथ
भोजन करके नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को समर्पण कर समस्त समय व्यतीत करके इस तरह का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। अध्याय दूसरा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछते हैं, प्रिय, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों सोता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्धा ब्राह्मण बोला कि हाँ, सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाला है, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करके जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत का विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूँगा, यह निश्चित करने पर उस रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। इसी दिन उसको भिक्षा में बहुत मिला, जिससे बंधुओं के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छुटकारा, अनेक प्रकार की संपत्तियों से मुक्त हुआ और में से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छुटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहता हुआ यह व्रत तुमसे कहा है। मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और वहां बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनसे व्रत करते देखकर कारण ब्राह्मण को नमस्कार कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यह धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हार ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ियां बेचकर जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करे वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहां ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर
उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बुढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का चूरमा इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने सब अपने भाइयों को बुलवाकर विधि से साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बुढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों भोग कर वैकुंठ को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। अध्याय 3। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उनका दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हो? मेरी सुनने की इच्छा है, यह आप मुझे बताए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिशाली व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझे इस सब का विधान कहो, मैं भी आपको कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं ही है और इससे निश्चित होगी। राजा से जब विधान सुन व्यापारी से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति से साथ आंतरिक हो सांसारिक धर्म से प्रवर्तित होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिन दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। अपनी पत्नी को आश्वासन देते वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि की प्राप्ति हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलता तो तुरंत ही दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल करी। लड़की के वास्ते सहयोग मणिक पुत्र को ले आया। उस संयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने भाई बंधुओं सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और आप श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा।
अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित सुसर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में जा पहुँचे और व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर शीघ्रतापूर्वक जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आते देखकर चोर ने घबराया। भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ वह दोनों सुसर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूसरों ने उस साधु वेश्याए के पास राजा के धन को रखा देखकर तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दोनों चोर हमें पकड़ कर लाए हैं। देख कर आज्ञा दी। राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अति दुखी हो अयंत की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण व्रत होते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण करे। रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहाँ रही? वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित भगवान का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जावे और प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान ऐसे व्रत से संतुष्ट हो गए। भगवान स्वयं राजा चंद्रकेतु को सपन में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों बंदियों वेश्याएं प्राप्त ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन, राजपुत्र आदि सब नष्ट हो कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनकर भगवान से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना सपन सुनाया और दोनों मणि पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुस भावी वश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया दुगना धन दिलवाकर विदा कर दिया। दोनों वेश्याएं अपने अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण कथा तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अध्याय 4। सूत जी बोले, वेश्याओं ने मंगलचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर पहुँचने पर डंडी लिए वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे डंडीधारी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल तथा पत्ते आदि भरे हैं। वेश्याए का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर डंडी वहां से चला गया। डंडीधारी साधु वहां से चला गया और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गया। डंडीधारी साधु के जाने पर वेश्याए ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठाई कर देखे अचंभित किया तथा नाव में बैल आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। जब मूर्छा खुलने पर बहुत शोक करने लगा। तब उसका
दामाद बोला, आप शोक न करें, यह डंडीधारी बाबा का श्राप है। अंत डंडीधारी बाबा की शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद वह वचन सुनकर वह डंडीधारी बाबा के पास पहुँचे। अयंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे अयंत वचन कहे थे उसको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान निराश होकर रोने लगा। तब डंडीधारी भगवान बोले, हे मणि पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युवक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यदेव का पूजन करके सारथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब अपने नगर को निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि सेठ जी अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसे वचन सुनकर सती ने बड़े ही हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य कर पूर्ण करके शीघ्र आना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रूठा और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या रोता देखकर साधु दुखी और बोला, हे प्रभु, मुझे या मेरे परिवार से जुड़े भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दिन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर अपने पति को दर्शन किया। जब व्यवसाय परिवार के सब लोग प्रसन्न हुए और फिर साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। वक्त के प्रभाव से वायु परिवर्तन इस लोक का सुख भोगकर अंत में वह स्वर्गलोक चला गया। अध्याय 4 समाप्त। अध्याय 5। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन ध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। उसने भक्ति भाव से ग्वालों को बंधुओं को सहित सत्यनारायण का पूजन करते देखा। राजा बंधुओं को सहित अभिमानवश न वहां गया और न नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों
के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से सब जैसे था वैसा ही हो गया। सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्बल व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य प्रति होगी, निर्धन धनी होता है और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है होती है। जब मनोरथ पूर्ण होकर अयंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्याय ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा त्रिडंग ध्वज ने शंभु होकर भगवान के भक्ति युक्त क्रम कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण की जय। कथा समाप्त। भगवान सत्यनारायण की जय। विष्णु भगवान की सत्यनारायण की जय। लक्ष्मी रमणा ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनिपात के हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासने अद्भुत छवि राजे। ओ प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करते निरंतन घंटा छवि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण दीति को दर्शन दियो। स्वामी दर्शन दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बनि कर कंचन मैल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करियो। प्रभु जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी कीर्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वेशाय मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। ओ स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोगे प्रभु जी फिर सतुति किनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धादार कीनी श्रद्धादार कीनी। उनको काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करियो। स्वामी मन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीनो। मन वांछित फल दीन। दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद सवा कदली फल मेवा। कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी। धूप दीप तुलसी से राजी। सत्य देव जय जय लक्ष्मी रमणा।
सत्यनारायण की आरती जो कोई जन गावे, वो स्वामी जो कोई नित्य गावे। भजन दास सुख संपत्ति, मन चिंत फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, ओ स्वामी जय लक्ष्मी रमना।